सबके पास काम है। वो कहते हैं कि बड़े से बड़े वरदान की धुन में लगे रहो। तो आज मैं भी इस मंच से, इस पुलपिट से खड़ा होकर हम सबके लिए चुनौती देता हूँ कि इस वरदान को भी पाए। हालेलुया, हालेलुया। इस वरदान के लिए भी कोशिश करें, इस वरदान के लिए भी प्रभु को पुकारें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में तेरे पास आने का एक वरदान है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। यदि आज आप प्रभु के पास हो, आज प्रभु के नाम को जानते हो, आज कोई कलीसिया आपके संपर्क में है, आज कोई प्रभु का सेवक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, यकीन जाने ये वरदान के कारण है। हालेलुया। ये वरदान के कारण है। इसकी आदत करें, इसकी रिस्पेक्ट करें, और जब इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो परमेश्वर का वचन कर उसके दूसरे आगमन पर हम शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से मैं कह रहा हूं, यदि मनुष्य सब वस्तुओं को प्राप्त करे परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे इसका क्या लाभ। आज प्रभु के सामने हम बड़ा दिल रखते हुए बात कह सकते हैं, प्रभु कुछ भी चला जाए मगर मेरा आत्मा तेरे विरुद्ध भाग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हम भी मुर्दों में से जी उठे। हमारे जीवन के अंदर भी उस दिन कोई पछतावा ना हो। हम भी प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसके स्वरूप में, उसके ही ताकतों के साथ मुर्दों में से जी उठे। प्रभु का वचन कैसे इस बात को कहता है, एक पत्रिका ने इस प्रकार से लिखा, प्रभु उस शक्ति के प्रभाव से, प्रभु उस शक्ति के प्रभाव से जिससे वो सब चीजों को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन सी देह को, नाशवान देह को महिमा के अनुसार बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमें बदलेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आपको अपनी अधीनता में लेंगे, आपको अपने वश में करेंगे और आज्ञा देने की आज्ञा बदल जाएगी। मगर यदि हम उसके अधीनता में आने के लिए तैयार नहीं है, यदि उसके वश में होने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम बदल पाएंगे? क्या फिर भी बदल पाएंगे? यदि हम प्रभु के वश में जाने के लिए तैयार नहीं है, यदि हम प्रभु के अधीनता में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्या हम बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, हम किस शक्ति के द्वारा बदले जाएंगे? उस शक्ति से जिससे प्रभु सब चीजों को अपने वश में कर सकता है। हालेलुया। यदि हमारा मन नहीं है प्रभु की अधीनता में चलने के लिए, यदि हमारा मन नहीं है प्रभु की बातों को मानने के लिए, यदि हमारा मन नहीं है प्रभु के सेवकाई से कार्यों के अंदर हिस्सा लेने में, तो प्रभु का वचन कह रहा है उसकी अधीनता से बाहर है, हम उसकी अधीनता में नहीं चल रहे। और उसकी अधीनता में चलने वालों के लिए वो पुनरुत्थान का दिन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब एक बार नासर के बारे में बात चल रही थी तो उसकी बहन कहने लगी कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई न मरता। और फिर वो कहते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि वो अभी भी जी उठेगा। मगर वो कहने लगे, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ कि अब पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। हालेलुया। धन्य है वे लोग जो अपने मर जाने को भी प्रभु में समझते हैं। धन्य है वे लोग जो अपने जीवन के अंतिम शत्रु को पहचानते हैं। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की सामर्थ से सबसे बड़े ताकतवर शत्रु को हराने की ताकत रखते हैं। जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी बातों में दृष्ट रहते हैं, उसकी अगुवाई के अनुसार चलते हैं, तो ये चीज हमारे लिए वरदान बनेगी, ये चीज हमारे लिए प्रचार बनेगी, और ये चीज हमारे जीवन के लिए बहुत सी बातों को खोलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब अपने मन को परमेश्वर की तरफ किसी चीज के लिए लगा सकते हैं। आइए मैं कोट वचन को पढ़ेंगे ताकि हम इसी विषय को थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझ सकें। हम निकाले दूसरा कुरिन्थियों को समझे, और यहाँ पे क्या चीज जोड़ी जा रही है इसके साथ, पर जैसा परमेश्वर हर एक को, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार, परिमाण क्या होता है? सबूत, सबूत। जैसे कई बार वो कहता है कि मेरे पास तो एक बहुत महंगी गाड़ी है, हम बोलते क्या सबूत है? हालेलुया। मान लो मैं कहीं टैक्सी स्टैंड पे से गाड़ी पर किराए पे कर रहा और बहुत महंगी कार है, और मैं कहने लगी है तो मेरी है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी है। अगर किसी को पता हो कि भाई ये नहीं
क्या सुनता है मेरे भाई, आप सुनता हालेलुया। तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। प्रभु का वचन कह रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर विश्वास दिया गया। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर क्या दिया गया, क्या दिया गया, विश्वास। किसने दिया, परमेश्वर ने। यदि और किसी को ये जिम्मेदारी दी जाती, शायद कई लोग मिस कर जाते हैं। हालेलुया। यदि और किसी को ये जिम्मेदारी दी जाती, शायद बहुत से लोग बिना विश्वास के रह जाते। क्यों? क्योंकि विश्वास बड़ा कीमती है, क्योंकि विश्वास से बड़े बड़े काम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम में विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो। हालेलुया। यदि तुम में विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो, क्या कहो, ऊपर जा। आप और कुछ कह सकते हो। हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास है, प्रभु को क्या पसंद आया कि ये पहाड़ बढ़ जाए। फिर एक पेड़ से भी कह सकते हो, उसे क्या बोला, लूका रचित सुसमाचार और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अंत के समय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, लोगों के जी में जी न रहेगा। वो खाने से भी डरेंगे, वो पीने से भी डरेंगे, आना जाना उठना बैठना हर बात में डर होता चला जाएगा। मगर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, ऐसे में क्या करें। उस मूर्ख के समान हम देखें, उसके जीवन में डर आ गया, अब क्या होएगा, मेरे से पहाड़ पे भी तोड़ा नहीं जाएगा और पीछे में से वहां भी जाएगा। और इन तरह की उलझनों के अंदर जब फंसे होंगे, प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमारे जीवन के लिए क्या चीज लेके आ रहा है। हम पढ़ेंगे इसे 28 वचन में क्या लिखा हुआ है, 28 में पढ़े। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर, हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन, कह रहा जब ये बातें होने लगे, जब आपके जीवन के अंदर दुख आने लगे, जब आपके जीवन के अंदर चिंताएं आने लगे, जब आपके जीवन में जीने में जी ना रहे, उन दिनों परेशानियों में आपको लगने लगे क्या होएगा, प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि तब क्या करो, सीधे होकर। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन, सीधे हो जाओ। हालेलुया। और ये बात भी कोई गुस्से में लड़ाई में नहीं कही जा रही। हालेलुया। जैसे पहले प्रभु का वचन में क्या बोला था, कह रहे कि जैसा तुम्हें समझना चाहिए उससे बढ़ के अपने आप को ना समझो। और फिर अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि अब क्या हो जाओ, सीधे हो जाओ। अब ये चीज तो हमें और आपको पता कि हमें कहाँ सीधे होने की जरूरत है, हमें कहाँ पे अपनी चिंता करने की जरूरत है, हमें कहाँ पे अपने भविष्य को समझने की जरूरत है। प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है, सीधे हो जाओ। सीधे होने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, अपने उन सारे टेढ़ी चाल को छोड़ दो, अपने जीवन के अंदर उस सोच विचार को जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती है उसे छोड़ दो। उन बातों को जो परमेश्वर की उपस्थिति में बनेगी उन्हें छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वरदान पाए हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खींचा इसलिए उसके पास है हम, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आसपास बनाए रखना चाहा इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो क्या करें, प्रभु का वचन हमसे कह रहा है, सीधे हो जाए। हालेलुया।